सुप्रभातम छात्राः। आज हम तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है स्वावलंबनम। पहले संपूर्ण पाठ का सार संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठ का पिता समृद्ध यानी अमीर था। उसके घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। उसके विशाल भवन में 40 खंभे थे, 18 कमरों में 50 खिड़कियां थीं। कृष्णमूर्ति के माता पिता साधारण कृषक थे, किसान थे। उनका घर आडंबर शून्य मतलब दिखावा शून्य तथा अत्यधिक सुंदर था। एक बार श्रीकंठ उसके घर आया। उसके घर में नौकर को न देखकर श्रीकंठ ने कहा, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है? मेरे यहाँ तो अनेक नौकर हैं। स्वावलंबी कृष्णमूर्ति ने कहा, मेरे 8 नौकर हैं। यथा जैसे 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आँख है और 2 कान हैं। ये मेरे 8 नौकर हैं। ये प्रतिपल मेरे अधीन रहते हैं, परंतु तुम्हारे नौकर दिन रात कार्य नहीं कर सकते, अतः तुम नौकरों के अधीन हो। यह सुनकर श्रीकंठ ने कहा, वस्तुतः मुझे महीनों, ऋतुओं व दिनों का भी ज्ञान नहीं है। तब कृष्णमूर्ति ने कहा कि साल में 12 महीने 6 ऋतुएं तथा 1 मास में 30 दिन होते। यह सुनकर श्रीकंठ अत्यधिक प्रसन्न हुआ और कहने लगा, आज से मैं भी अपना कार्य स्वयं करूँगा। इस प्रकार यह पाठ का सार है। अब हम मूल पाठ की ओर बढ़ेंगे। स्वावलंबनम संख्यावाची शब्दः तद एतत् शब्दौ च। इस पाठ में संख्यावाचक शब्दों का उपयोग, उसी प्रकार तद एतत् यह सर्वनामों का उपयोग किया गया है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ का पिता धनी था, अमीर था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। उनके तस्मिन् विशाले मतलब उनके विशाल भवन में, तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। उनके विशाल भवन में, घर में 40 खंभे थे। तस्य 40 स्तंभाः आसन्। उनके भवन में 40 खंभे तो थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। इसका अर्थ है उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक नौकर निरंतर काम करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति ही। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। उनका घर दिखावे से रहित, आडंबर का अर्थ होता है दिखावा, दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति ने तथा उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का
अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मैं आप लोगों के सत्कार से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, खुश हुआ हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। केवल मुझे इस बात का कष्ट है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, इसलिए मेरे सत्कार के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर तो अनेक नौकर है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, क्या बोला? मम गृहे मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। हे मित्र, मेरे यहाँ भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वौ नेत्रे, श्रोत्रे, द्वे श्रोत्रे इति। 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं। इति एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, और ये हर पल मेरे सहायक रहते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे नौकर सदा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए भी नौकरों के अधीन होता है। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे गैर हाजिर होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन में, स्वयं का कार्य स्वयं करने में सदा सुख ही है तथा किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारा वचन सुनकर मम मनसि, मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि, मैं भी मेरे कार्य, मेरे काम स्वयं करने की इच्छा करता हूँ। भवतु, ठीक है। सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि, अभी 12:30 बजे है। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं अपने घर चलता हूँ। और श्रीकंठ ने कृष्णमूर्ति के माता पिता को प्रणाम किया और वह अपने घर निकल गया। और तब से लेकर वह स्वयं का कार्य स्वयं करता है। आप भी इस पाठ से यह सीख ले, क्या सीख लेना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में स्वावलंबन का आलंबन करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, स्वावलंबन धारण करना चाहिए, स्वयं का काम स्वयं करना चाहिए, किसी और के अधीन हमारा जीवन न रहे। हमारा जीवन हमेशा स्वावलंबन से युक्त रहे। इसी आशा में यह पाठ अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी यह चैनल की लिंक भेजें, कमेंट करें और शेयर करें।